नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ कहानी करम फल। तो सुनिए कहानी। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में से पहला राजा था और दूसरा एक बिजनेसमैन था और तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी नहीं पता था कि कौन स्वर्ग अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग के दरवाजे खुलने की राह देखते रहे, आपस में बातें कर रहे थे। जैसे राजा ने मरने के पहले ये ही आदत थी, वो अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ जो धरती पर अपना बहुत नाम कमाया, इसलिए मैं पूरी संभावना है कि मैं स्वर्ग में ही जाऊँगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी और बोला, मैं धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। अब बारी थी पंडित जी की। पंडित जी ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलते ही मेरे लिए हैं। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान की याद करता है, इसलिए स्वाभाविक है कि एक स्वर्ग का पंडित का ही स्वागत होगा। जब सबके अपना अपना पक्ष रख दिया, तब उसकी नज़र एक मजदूर पर थी। चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं खड़ा था। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक जिसमें इन सभी कर्मों के बारे में लिखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को पास बुलाया और उनसे पहला, तुम बताओ, तुम्हारे अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं तुम्हें इस पुस्तक के देखकर फैसला करूँगा। फिर तुम्हें अंदर आने का या नहीं आने का। राजा ने कहा, मेरा राज्य कितना बड़ा था, इतना कि समुद्र था। मेरा राज्य में लोग खुशहाल रहते थे, तभी बड़े आनंद से रहते थे। मैं उन्हें कभी भी किसी को चीज़ की कमी नहीं होने देता था। वही मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत अपने पुस्तक को देखा और देखते बाद राजा के कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य के प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिक अपनी जान गंवा दी थी। हजारों सैनिक के परिवार को दुख के कारण तुम्हें बने थे, इसलिए तुम्हें स्वर्ग नहीं जा सकते। अब बारी व्यापारी की। व्यापारी ने जब देवदूत के पूछा, तुम्हारे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उसे कहा, मैं सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों को दान दिया है, निश्चित लोग के लिए, निराश्रित लोगों के लिए घर बनवाए हैं। मैंने अपने कर्म। देवदूत ने फिर वह पुस्तक खोली और देखा। देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किए हैं, लेकिन ये दान धर्म तुम्हारे इन पैसों के लिए किए, पैसे कमाने के लिए। उनमें से जाने कितने झूठ बोले हैं, इतनी हेरा फेरी की है कि कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम इस स्वर्ग नहीं जा सकते। जब पंडित जी ने यह सवाल किया गया तो पंडित जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजा की है और दिन रात भगवान का जाप किया है। अच्छे कर्म के क्या नहीं हो सकता। देवदूत ने अपनी पुस्तक खोली और झांका और देखा कि पंडित ने कहा, अपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, वह बातें वह खुद पुस्तक के अंदर झांका और जिससे लोगों को जो ज्ञान दिया है
कभी असल नहीं किया। आपने यज्ञ पूजा भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं की, इसलिए आप स्वर्ग नहीं जा सकते, प्रतिबंधित है। मजदूर अब देखकर हैरान था कि वह सब तक इन्हें महान समझता जा रहा था, वह स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर तो जिन कर्मों का अच्छा समझ जाना उसका कोई ये मूल नहीं था। और उसके पास बुलाया। उसके पहले ही वह उसने अच्छे कर्मों के बारे में पूछा। मजदूर बोला, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं स्वर्ग जाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देख सकता हूँ। बस इतने से ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी इच्छा पालने के लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, अपने परिवार का पालन पोषण खर्च करके देता हूँ, इसलिए दान धर्म कुछ बचना नहीं। लोग भला क्या सेवा करते हैं, लेकिन काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसमें मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के बिता देता, और यह सब करने के बाद भी कभी कभी मंदिर भी चला जाता, और भगवान को ऐसा मुझसे दिया है जीवन में धन्यवाद करता हूँ। देवदूत ने अपनी पुस्तक को बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है? मजदूर ने थोड़ी देर सोचा और बाद में बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना खाने बैठा ही था। एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता मेरे ठीक से चल नहीं पा रहा था, वह मेरे पास से आ गया। मैंने खाने देखने लगा जब मैंने उसकी रोटी से खिला दी। दिन में खुद भूखा सोया था। मजदूर ने बात सुनते ही देवदूत ने मुस्कुराए और मजदूर को बड़े ही सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर लेके गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया सब भाव आकर नहीं दिए जाते, और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक अच्छा कर्म ही आपके जीवन में सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे मन से अपने कर्म करिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं इतने वीडियो डालता हूँ उस आप लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करिए।